न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम कवर करने वाले हैं। इनके अतिरिक्त इसमें कोई कॉन्सेप्ट बचेगा भी नहीं। 3 यहाँ से जो आपके क्वेश्चन के पैटर्न हैं, इनके अलावा कोई और पैटर्न नहीं होता है। बाकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 4 नंबर में, और वो ये क्वेश्चन है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेशन, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा है और तीसरा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए दोस्तों। आपको एक बार में ही पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में उतर जाएगा, दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं है, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि एक घनीय ठोस 2 परमाणुओं P तथा Q से बना है, और P घन के कोनों पर है और Q केंद्र पर उपस्थित है। तो ठोस का सूत्र क्या होगा, जरा ये बताइएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, कि घन में कितने कॉर्नर होते हैं, यानी कोने कितने होते हैं, बताइएगा। ठीक, चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक हम घन बना देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक हम घन का निर्माण कर देते हैं, ये रहा घन, ध्यान से समझिए। और कह रहा है कि घन के कोने आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। तो कह रहा है कि ये जो परमाणु है, मतलब एक घनी ठोस है, 2 परमाणु P और Q से बना है। P कहाँ पर है दोस्तों, घन के कोनों पर, और Q कहाँ पर है, केंद्र पर। तो मतलब यहां से जो P इस पूरे ठोस के निर्माण में P का योगदान क्या है, वही हमें सबसे पहले निकालना है। तो निकालेंगे P का योगदान। ठीक, किसके लिए, यानी इस ठोस के निर्माण के लिए। ठीक, लिख सकते हैं ठोस के निर्माण के लिए P का योगदान। तो P का योगदान कितना है, कहने का मतलब, अब ये बताइए एक घन पे यानी एक कोने पर कितने परमाणु होंगे, एक ही तो होंगे। तो इसको हम 8 × 1/8 कर देंगे। अब ये कहां से आया, टोटल कॉर्नर कितने हैं मेरे दोस्त, 8 हैं। तो 1/8 क्यों कहा है, ये एक कोने का निकाल रहे हैं, एक कोने का हम निकालेंगे, है ना, एक कोने का निकालेंगे। भाई 2 कोने करते 2/8 कर देते, ठीक करते ना, 2/8 कर देते। यहां से ध्यान दीजिएगा, इतना ही अंतर था। तो मतलब यहां से 2 कोने 3 कोने इसी तरह से हम निकाल लेते सबका। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक कोने पर है, तो एक कोने पर योगदान कितना हो गया, यानी एक कोने पर एक ही परमाणु होगा। फिर दूसरा क्या निकालेंगे दोस्तों, Q का योगदान, यानी Q का योगदान कितना। देखिए सिंपल सा होता है, बस समझना है, और आपके 2-3 नंबर आपके जेब में, समझ जाइएगा। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि जो Q है वो कहां पर उपस्थित है, केंद्र पर। तो मेरे दोस्त केंद्र पर इसका एक ही तो केंद्र होगा, इसके अतिरिक्त भाई एक ही तो केंद्र होगा। तो केंद्र पर एक ही परमाणु है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक। इसमें 8 × 1/8 थोड़ी ना करेंगे, वो इसलिए कहा कि कॉर्नर टोटल कितने हैं, 8, और एक का निकालेंगे तो हम 1/8 कर दिए हैं। ठीक, इतना ध्यान देना। 2 का होता 2/8, 3 का होता 3/8, इस तरह से हम निकालते हैं। तो ये चीज था। अब इनका रेशियो क्या आया, यानी P रेशियो Q का मान कितना आया दोस्तों, 1:1। तो अब ठोस का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ठोस का जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों, वो P पे कितना है, 1 परमाणु है, और Q पे भी कितना है दोस्त, 1 परमाणु है। यानी इसका जो सूत्र आ गया है, वो सूत्र क्या बन गया दोस्तों, सूत्र इसका बन गया कितना, PQ। ठीक है ना, इसका जो फार्मूला बन गया यानी PQ, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपने अगर पढ़ा होगा तो सब चीज इजिली आप इसको समझ पाएंगे कि अगर यहाँ पर घन के कोनों पर कहेगा तो हर हाल में यही चीज लिखना है, और केंद्र पर कहेगा तो हर हाल में ये चीज, यहाँ पर ये चीज लिखना है। बस इतना सा लॉजिक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि गोल्ड का क्रिस्टलन फलक केंद्रित घनी यानी FCC, इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे, यानी क्या बोलते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी फलक केंद्रित घनी एकक सेल या कोष्ठिका
के रूप में है। क्या है? गोल्ड का क्रिस्टलन फलक केंद्रित घनी इकाई सेल के रूप में है। और सेल के किनारों की लंबाई क्या होगी यदि गोल्ड का जो व्यास है 0.288 nm यानी नैनोमीटर है। तो इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। दिया क्या है? सबसे पहले दे रखे हैं व्यास। चलिए क्या दे रखा है? व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2r, यानी दोस्तों यहां से देखिए 2r बराबर तो दे रखा है कितना? व्यास दिया है 0.288। तो भाई साहब इसको हम काट देंगे, r बराबर 0.144 आएगा। ये किसमें है? नैनोमीटर है, नैनोमीटर आ गया। अब इसमें एक चीज और देखिए, कह रहा है कि इकाई मतलब सेल के किनारे की लंबाई, इसको अपन दर्शाते हैं a से। सेल के किनारे की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, यानी a का वैल्यू पूछ रहा है और कह रहा है कि गोल्ड का व्यास दे ही रखा है। देखिए ये कब 3 सिचुएशन है, हम आपको यहां से लिख देते हैं, आपको रटना नहीं है। एक SCC बोलते हैं, दूसरा दोस्तों CC बोलते हैं, तीसरा है क्या कहते हैं BCC। ये 3 चीजें हैं, 3 के अलावा चौथा है ही नहीं। सब के लिए फार्मूला क्या होता है? SCC के लिए फार्मूला अगर त्रिज्या बराबर r बराबर a/2 होता है, FCC के लिए r बराबर होता है दोस्तों a/2√2, ठीक। और उसके बाद इसके लिए BCC के लिए होता है r बराबर √3/4a। अब कहेंगे ये SCC, FCC, BCC है क्या? तो चलिए हम बताते हैं क्या। SCC का मतलब सरल घनीय एकक कोष्ठिका यानी सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड क्या होता है? सेल होता है। दूसरा BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक। यानी क्या होता है इसको, सॉरी FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है, जिसको बोलते हैं अपन क्या? फलक केंद्रित, ये दिया है। तीसरा है BCC यानी इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी इसको बोलते हैं काय केंद्रित एकक घनी कोष्ठिका। तो ये तीनों हैं, इन्हीं तीनों पे कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये वाला न्यूमेरिकल अब की बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और वो वाला न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। अब इसमें देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर वो बता देगा कि आप कौन लगाएं। भाई यही 3 फार्मूला है। तो FCC की बात कहा है, ये वाला अप्लाई करेंगे। R का वैल्यू दिया है, हमें A का फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लिखेंगे क्या? r बराबर a/2√2 है ना। लेकिन हमें निकालना क्या है? ये फार्मूला हो गया, लेकिन हमें निकालना क्या है दोस्त? हमें निकालना है a का वैल्यू। तो लिखेंगे a बराबर ये हो जाएगा 2√2 इंटू r। तो मान रख दीजिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, a बराबर यहां से 2 और √2 का मान 1.414 और गुणे, ध्यान देना, गुणे कितना हो जाएगा? हो जाएगा, हाँ r कहाँ गया? r कहाँ गया? हाँ 1.44 हो गया, ठीक ना। सॉरी 0.144 है, क्या लिख रहे हैं भाई? 0.144। तो यहाँ से हम लिख देंगे दोस्तों, यहाँ से a बराबर इसका 2 चौके 8 हो गया और 2 1 कम 2 हो गया, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, यानी 2.828 गुणे 0.144। तो a बराबर हो जाएगा, इसको हम गुणा कराते हैं, 1 मिनट। 2.80820 गुणे 144 है, इसमें गुणा कराएंगे 2 1 कम 2, यहाँ से कितना बार जाएगा? कितने बार जाएगा? 8 चौके 32। 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ये जाएगा 0.405, ठीक है ना। 405 इधर 1-2 अंक हो सकता है, लेकिन 0.40 रहेगा। इतना किस में आएगा दोस्तों? नैनोमीटर में। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा,
कुछ ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है मेरे प्यारे रसगुल्लों, बस इतना सा समझना है। क्या दिया रहेगा, यहाँ पर दिया रहेगा जो निकालना है। FCC है, देखिए SCC है तो आप ये लगाइएंगे, ठीक है ना। सरल घनी एकक कोष्ठिका के लिए ये अप्लाई करेंगे फार्मूला। और यहाँ पे क्या है, फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका ये लगाएंगे, फिर काय केंद्रित घनी कोष्ठिका, ठीक। तो ये 3 फार्मूला हैं, इन्हीं बेसिस पे हमें निकालना होगा। जहाँ पर R क्या है, त्रिज्या है, A क्या है, तो ये रहेगा सेल के किनारे की लंबाई होगी। तो ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब आज के सबसे मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। थोड़ा हालांकि लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको अच्छे से समझना है इसको। कह रहा है कि एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² kg प्रति मोल है। मोलर द्रव्यमान, देखिए मोलर द्रव्यमान को दोस्तों अपन लिखते हैं कैपिटल M से। कैपिटल M बराबर दे रखा है, मोलर द्रव्यमान यहाँ पर दे रखा है 2.7 × 10⁻² kg प्रति मोल। आगे दे रखा है कि यह 405 pm लंबाई की भुजा वाली एकीय घनक कोष्ठिका, pm की लंबाई की भुजा वाली, ये क्या दिया है, हाँ A का मान दे रखा है, भुजा दिया है, ठीक। तो वही चीज़ देखिए, ये जो है ना कोर की लंबाई, ये किनारे की लंबाई, तो ये भुजा दे रखा है, तो भुजा दिया है 405 pm। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें आपको ध्यान देना है। ये pm का मतलब यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, pm का मतलब हो जाएगा मेरे रसगुल्लों कि यहाँ से पिकोमीटर। अब पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻⁻ कितना लिखेंगे, 12, इतना मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। ये भुजा आ गया, ये पिकोमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से एक सवाल में कह रहा है कि यदि घनत्व रो का मान दिया है, यदि घनत्व, इसको पी मत समझ लेना, रो है, घनत्व दिया है कितना, 2.7 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक। ये दिया है। तो एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यानी कैपिटल Z का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, जो फार्मूला है वो क्या है, तो फार्मूला लिखते हैं हम, है रो बराबर Z इंटू M अपान A³ × n⁴, ठीक। ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। अगर देखिए, अगर आपको फार्मूले में दिक्कत होती है तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, उस रोग का भी, उस मर्ज का भी इलाज हमने रखा है। अगर आपको नहीं पता कि किसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं और किस चीज़ को किससे हम दर्शाते हैं, किस सिंबल को, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, 12th फिजिक्स का पूरा सभी चैप्टर के फार्मूले आप एक वीडियो के अंदर पाएंगे और उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, रो घनत्व है, Z क्या है, Z क्या है दोस्तों, Z क्या है, परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। M क्या है, सवाल में बोल रखा है, मोलर द्रव्यमान। A क्या है, तो ये भुजा की लंबाई है यानी A है। और उसके बाद Na क्या है दोस्तों, तो Na का जो वैल्यू होता है, ये इसको कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है, 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल होता है, ठीक, प्रति मोल ये चीज होता है, ठीक है ना। कितना, 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल। अब यहां से हमें निकालना क्या है, हमें Z का मान निकालना है, तो थोड़ा इस सूत्र में बदलाव कर देते हैं। यानी सूत्र में जब बदलाव करेंगे तो ये हो जाएगा, जब Z बराबर लिखेंगे दोस्तों, तो Z बराबर हो जाएगा रो इंटू A³ इंटू हो जाएगा Na अपान कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ से ये M नीचे आएगा इसके, हाँ M नीचे आएगा तो M यहाँ से नीचे। अब इसी फार्मूले पर चलिए हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। Z बराबर हो जाएगा रो, यानी जितना है दिया है डेंसिटी 2.7 × 10⁻³ गुणे A³ है यानी 405 × 10⁻12 का क्यूब। अब देखिए यही थोड़ा कैलकुलेशन में समस्या डालेगा, ठीक। और इसका वैल्यू 6.02 × 023
गुणे 10 के घात कितना 23, और इसके अपान यहाँ से क्या देगा, कहाँ गया, m का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो 2.7 गुणे 10 के घात -2। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल तरीके से इसको हम हल करना बताएंगे, ज़्यादा यहाँ से आपको समस्या नहीं होगी। z बराबर क्या हो जाएगा, पहले चलिए देखते हैं, इसको हम काट देते हैं, ठीक है ना। अब पहले घातों का खेल देख लेते हैं। 12 तिहाई 36, ध्यान से समझिए, ये 12 गुणे 12 यानी 10 के घात -12 है, गुणे 10 के घात -12 गुणे 10 के घात -12 3 बार है, तो ये 10 के घात कितना हो गया, माइनस का 36 हो गया। जब 36 ये माइनस का है और ये प्लस का 23, 36 माइनस और प्लस माइनस माइनस ही होगा, घटेगा, तो 36 में से 23 घटाएंगे, 10 के घात -13। यहाँ देखिए क्या बचा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बचा है 10 के घात 3 और यहाँ बचा 10 के घात -13, ठीक, इतना हो गया। और अब चलिए अब इसका देख लेते हैं, इसका गुणा, इसका क्यूब हमने पहले ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है ना, इसका क्यूब ऑलरेडी निकाल रखा है, क्योंकि यहाँ पर इतना करते तो वीडियो बहुत लंबी जाती, तो इसको हम लिखेंगे, ये होता है 66 43 0125, ये इतने का पूरे का गुणा है, ठीक। और उसके बाद भाई साहब अभी एक अंक इसको तो गुणा करना यहाँ से भूल ही गए, 0 2 3, ठीक। और अपान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे कितना है, 10 के घात -2 बचा है। अब इसमें गौर से समझिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, थोड़ा सा और है, z बराबर जब इसका गुणा हम इसमें किए हैं तो हमारा वैल्यू निकल के आया है 4001643 इंटू 10 की पावर, ये देखिए ये कितना है, 13 में से 3 घटाएंगे -10, ये -10 बच गया, और गुणे 10 के घात, ये नीचे वाला ऊपर ले जाइए, प्लस हो गया, ठीक। अब देखिए इसको हम जब घात के रूप में लिखना चाहेंगे, हाँ एक लाइन और लिख देते हैं, z बराबर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक, जब यहाँ से 8 अंक खिसकाएंगे तो 4.00 से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, या 4.0 लिख दीजिए, गुणे 10 के घात, भाई 8 अंक खिसकाएं, 8 0 कर दीजिए, और गुणे 10 के घात ये कितना हो जाएगा, -10 में से 2 गए तो यहाँ से -8 बच गया। तो भाई साहब ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो यानी यहाँ से जो z का वैल्यू निकल कर आया आपका, वो क्या निकल कर आया दोस्त, देखिए ये 10 के घात -8, ये 10 के घात +8, कैंसिल, बचा कितना 4। तो देखिए क्वेश्चन कितना लंबा था और हमारा आंसर भाई साहब वही हाल हो गया कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। ध्यान देना, खोदा पहाड़ और इसमें से चूहिया निकल गई, यानी आंसर जो है बहुत छोटा है, लेकिन ध्यान देना बहुत ही मज़ेदार ये फार्मूला है और उतना ही मज़ेदार ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। एक बार में नहीं समझ में आता, इस वीडियो को बार बार देखिए और बार बार इसे रिवीजन कर लीजिए, इतना ही कहेंगे, है ना। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ओके।